हेलो स्टार्ट अहाँ सबके समक्ष जे छै आइ अहाँ सबके बीच लऽ के एलहुँ हन चैप्टर 12 जेकर नाम अछि उठह शीर्षक। उठह शीर्षक अहाँ सबके ध्यान देबै जे चैप्टर 12 अछि पदखंड के। ऐसे पहले अहाँ सबके जे छै 29टा लेक्चर प्रोवाइड कए देल चुकल यऽ। 29 लेक्चर में अहाँ सबके चैप्टर 25 तक पूरा क्लियर यऽ। आब जते भी चैप्टर अछि पूरा वन शॉट में अहाँ सबके क्लियर अछि। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जे छै सबसे महत्वपूर्ण अछि। एहिमे जे छै एके गो चैप्टर में अहाँ सबके जे छै सब कुछ मिल जाएत। लेखक के परिचय, पाठ के परिचय, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर और सब्जेक्टिव सब मिल जाएत। ठीक ना। हरिओम थोड़ा पानी दो, अथी देना, ठीक ना। तो पानी पिलाओ थोड़ा पहले हमको, उसके बाद दे देना। तो ए चैप्टर में अहाँ सबके जे छै पूरा मिल जाएत अहाँ सबके। तो ध्यान देबै एकर मोटिवेशन लाइन है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी कहता है सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ जो है आप लोगों का क्लास क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। इसीलिए केवल सोचते रहने से नहीं चलता है। आप जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलना भी क्या होता है आपके लिए जरूरी होता है। तो चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। खाली सोचते रहने से नहीं होता है। सपने नहीं हकीकत बनाइए आप लोग, ठीक ना। सपने देखना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको हकीकत में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी चीज है। ये बात ध्यान दीजिएगा। सपने तो हर एक कोई देख लेता है। चलिए इसी लाइन के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। बस 3 कदम दूर है पूरे मैथिली की बुक खत्म होने से। तो पाठ अपाठ के परिचय के बारे में सबसे पहले देखेंगे अपने लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग लेखक के बारे में, लेखक के परिचय के बारे में पहले समझिए। उठह शीर्षक के लेखक है सोमदेव। लेखक के सोमदेव। हिनक मूल नाम है गौरी शंकर प्रसाद। सोमदेव के मूल नाम है गौरी शंकर प्रसाद। हिनक जन्म 24 फरवरी 1934 ईस्वी में भेलन। जन्म 24 फरवरी 1934 में। जन्म स्थान नेवरी टोल दाग दरभंगा मावक में एकर जन्म भेल, है ना। नेवरी टोल दाग दरभंगा मावक में हिनक जन्म भेल। पिता के नाम जगदेव लाल आरा भोजपुर के छला। एकर पिता जे छै के निवास स्थान आरा भोजपुर में रहे छला पिता। माता के नाम सुदामा कौर, सुदामा कौर है, सुदामा कौर। माता के नाम सुदामा कौर छल, सुदामा कौर। तो कनी मिस्टेक भेल छल लिखल में। शिक्षा एमए केने छथि हिंदी में। शिक्षा जे छथि एमए केने छथि हिंदी में। आगा बढ़ू, आगा ध्यान देबै। हिनक वृत्ति के बात करल जाए ई जे छै सचिवालय सहायक छल। विद्यालय में अध्यापन एवं किछु अन्य व्यवसायक कैला के बाद 1970 ईस्वी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महारानी कल्याणी कॉलेजक हिंदी विभाग में अपन योगदान देलन। एमके कॉलेज एकरे महारानी कल्याणी कॉलेज के मुरही कचरी कॉलेज भी कहल जाए छै, ठीक ना। ध्यान देबै कभी दरभंगा जेबै तो एगो मुरही कचरी कॉलेज छै, वह महारानी कल्याणी कॉलेज के नाम छै, ठीक ना। सेवानिवृत्त जे छै 1995 ईस्वी में देलखिन। अध्ययन केलखिन और अध्यापन केलखिन। 1995 में सेवानिवृत्त भेल। आगे ध्यान देबै उपन्यास हिनकर लिखल छै चनकाइड 1969 ईस्वी में। होटल अनारकली 1970 ईस्वी में लिखने छथि। अगला कविता जो लिखने छथि काल ध्वनि। आगे देखे नाटक के रचना केने छथि चेतवर्ती। चेतवर्ती जे छथि हिनक प्रमुख नाटक अछि। आगे ध्यान दियौ एक बार संपादित जे छथि अनुदित जे छथि एगो नामदेव मराठी से मैथिली में अनुवाद केने छथि, भावांतर केने छथि। यात्री जी के समस्त मैथिली कविता के हिंदी में अनुवाद केने छथि। भूमिजा आदि सम्मान। हिनक प्रमुख सम्मान के बारे में बात करल जाए तो मिथिला विभूति से सम्मानित छथि दरभंगा से। यात्री चेतना पुरस्कार से हिनका भेटल छनि 2001 में। 2002 ईस्वी में हिनका शहरमुखी चौक पर कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भेटल छथि। तो 3-3टा पुरस्कार से की छथि सम्मानित कवि छथि। 3-3टा पुरस्कार से की छथि सम्मानित छथि।
आगे बढ़ू, शब्दावली ध्यान देबै तो शब्दावली एकर प्रमुख अछि। मलिन मतलब होइ छै मुरझायल, पवन मतलब होइ छै बसात वायु हवा, पनिपाइन मतलब होइ छै जलखै, सुंदरल मतलब होइ छै सिंदूर सन लाल रंग, पगहा मतलब होइ छै डोरी, यानी विशेष तौर पशु के लेल जे पगहा रहै छै घेटी में ओकरे कहल जाइ छै। आगे ध्यान दियौ, आगे कहै छै पंक्ति दर पंक्ति सरल मैथिली के अर्थ जे छै एहिमे दर्शौने अछि कविता में, ठीक न। दू चारि गो शब्दावली छल एहिमे जेकि अहाँ सबके पहिले की भेल छल बता देल गेल अछि। दू चारि गो एहिमे की छल शब्दावली छल जेकि अहाँ सबके की भेल छल बता देल गेल अछि। चलो तऽ आगे बढ़ै छी अपना सब कविता के ओर। ध्यान देबै, कविता कहै छै उठा कृषक झट कर मुख मंजन कर। अब एकर अर्थ छै हे किसान जल्दी उठो, उठू आ मुंह हाथ साफ करू। सवेरे उठे ले कहे छै किसान के। आब में सुतक बेला झरल तरगन तरेगन, कहे छै राति समाप्त भ गेल आ तारा सब की छै ओझरायल गेल, मतलब तारा सब जे छै तरेगन सब झड़ि गेलै। कहे छै मलिन भ गेल चंद्रमा पवन चले अलबेला, यानी चंद्रमा फीका पड़ि गेलनि आ मंद मंद हवा बहि रहल अछि। तऽ ई भऽ गेल। अगला लाइन कहै छै, अगला लाइन कहै छै हुरिक हुरिक लोक कुदैत छथि, यानी लोक सब उत्साह से जागि अपन अपन काज में लागि रहल अछि। पगहा महिषी झुमराय, मतलब भैंस सबके डोरी से बांधल जा रहल अछि। भैंस सब जे छै ओकरा डोरी से बांधल जाइ छै। नहा नहा पथरी भरि उषा, उषा हेते रहे, कहै छै लोक नहा धो कऽ अपन दैनिक कार्य में तैयार करै छथि। उषा मतलब दिन होइ छै, दैनिक काज की होइ छै तैयार करै छथि। आगे देखिए, सिंदरल केश पथराय, यानी भोरक लालिमा चारू दिस में फैल फैल रहल अछि। आगे देखियो अगला लाइन कहै छै कि कविता में मैनी मैना चेंगा चुंगी आंगन करे खेला, यानी मैनी मैना चंगा चंगी जे छै आंगन करे खेला, यानी चिड़ै चुनमुनी आंगन में खेल कूद रहल अछि। तो किसान सबके अंगना में चिड़ैये चुनमुनी ने खेलते कूदते, ओस झाड़ि कऽ फसल ताकै छथि किसान, और सब ओस से भीजल फसल देखै छथि किसान जे छै ओस से भींगल की देखै छै फसल के देखै छै। पिन पाए के बाटे सजमनी बीरा की छै कसमसाय छै, एहिके मतलब जलखै लेल जाइत लोक उत्साह से की छथि भरल छथि। आगे देखियौ अगुलका लाइन कहै छै हैंस 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 डोलाब टाटे काजुल लोकक बाट घाट पर, लोक के खुशी खुशी अपन बाट पर चलि रहल अछि, मतलब अपन काज धंधा पर चलि रहल छथि। आगे ध्यान में कहै छै रंग बिरंगी मेला चारू कात जीवन के चहल पहल देखाइत दैत अछि। आगे देखबै कांध वाला दूध बिरबै छथि, कहै छै गौवाला जे छथि गौवाला ओ दूध लऽ कऽ जा रहल छथि। पांच वाला चाय, चाय बेचनिहार जे छथि चाय बेच रहल छथि, जे भरि दिन खटखटाइत जन बरक, यानी मेहनत कश जे लोक छथि ओ दिन भरि काज करैत छथि। आगे कहै छै अगुलका लाइन कहै छै पेट पड़ल छै घाय पेट भरबाक चिंता सबके अछि। आगे कहै छै अधिकारक एहि भोर साँझ जे अर्थ अछि जे समय के मूल्य बुझि अपन अधिकार के संग कर्म करू, ठीक न। आगे कहै छै सुतल से चलि गेला, जे सुतल से आब जाग के काज पर निकलि गेल, ठीक न। चलू ई कविता के छल भावार्थ आ कविता। आगे ध्यान देबै कविता के कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट अछि ओहि पॉइंट पर कनि ध्यान दऽ लिअ अपना सब। तऽ एहि कविता के रचयिता सोमदेव अछि। उठा कृषक के कविता प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण कयल गेल अछि। कविता में कवि किसान के भोर में उठे के परिश्रम करबाक प्रेरणा दैत छथि। भोर से मंद मंद हवा बहैत अछि आ तारा ओझराय जाइत छथि। लालिमा से भरल आकाश नव दिनक शुरुआतक प्रतीक अछि। परीक्षा सब पक्षी सब चहचहाइत अछि आ आंगन में खेलैत अछि। चलू आगे देखियौ, आगे को
ओस सँ भीजल खेत में मनोरम दृश्य प्रस्तुत भेल अछि। ग्वाला दूध लऽ कऽ जाइत अछि तथा चाय वाला चाय बेचैत छथि। मेहनत कश लोक पेट भरबाक लेल भोरही सँ अपन अपन काज की करै छथि निकलि जाइत छथि। कविता श्रम समय के सदुपयोग आ जागरूकता के की करै छै जीवन संदेश दै छथि। आगे ध्यान देबै, ग्रामीण जीवन के सजीव चित्रण एहि कविता के प्रेरणा के प्रस्तुत भेल अछि। आगे ध्यान देबै, कवि मुख्य संदेश अछि जे समय पर उठू, मेहनत करू आ जीवन के सफल बनाओ। चलू तऽ इएह लाइन के साथ आगे बढ़बै अपना सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। अखन सब जे छल, अखन अपना सब जे देखलहुँ हन लेखक आ पाठ के परिचय, कविता के समझलहुँ आ कविता के साथे साथ ओकर स्पष्ट भाषा में ओकर सब भावार्थ समझलहुँ। आब जे छै एहि कविता में जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैत, ओहि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अपना सब करबाके कोशिश करब। तऽ पहिल क्वेश्चन अछि जे उठह शीर्षक कविता के रचयिता के छथि। तऽ सोमदेव जे छथि उठह शीर्षक कविता के की छथि, रचयिता छथि। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आबै छी। उठह शीर्षक कई प्रकार के कविता छथि। सोहर, पराती, भोजन, पराती कविता अछि, सुबह सुबह गायल जाइ छै, पराती कविता अछि। आगे ध्यान दियौ, उठह शीर्षक कविता केकरा उठवा के आह्वान करैत छथि। कृषक के, कृषक यानी किसान के उठवा के की करै छथि, आह्वान करै छथि। उठह शीर्षक कविता जे छै किसान के उठवा के की करै छथि, आह्वान करै छथि। आगे बढ़बै, कहै छथि आबने सुतक बेला केर अर्थ की होइ छै, साँझ भऽ गेल, राति भऽ गेल, भोर भऽ गेल। एकर अर्थ होइ छै भोर भऽ गेल, ठीक न। तऽ चौथा के आंसर होइ छै सी, चौथा के आंसर की है, सी है, भोर भऽ गेल। चलो पांचवा क्वेश्चन पर आबै छी। मलिन भऽ गेल, पंक्ति में मलिन भऽ जाते कथी, सूर्य या चंद्रमा। तो ध्यान देबै चंद्रमा की हो जाए छथि, मलिन हो जाए छथि। 5 के जे आंसर है चंद्रमा की हो जाए छथि, मलिन हो जाए छथि। तो चंद्रमा की हो जाए छथि, मलिन हो जाए छथि। आगे बढ़ियो, कविता में कोन पवन चलै छथि। तो कविता में तेज गरम अलबेला पवन आंधी चलै छथि। छठा नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। तो कविता में जे छै अलबेला पवन चलि रहल छथि, की चलि रहल छथि, अलबेला पवन चलि रहल छथि। आगे बढ़ियो, 7 नंबर क्वेश्चन, पगहा ककरा ककरा से संबंधित छथि। खेत पशु से संबंधित छै। पगहा मतलब होइ छै डोरी, यानी पशु के जे डोरी होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै, पगहा कहल जाइ छै। चलो आगा बढ़ै छी, कविता के आंगन में के खेलैत छथि। आंगन में मैना मैनी चेंगा चेंगी खेलै छथि। चिड़ै चुनमुनी जे छै सुबह सुबह आबि के खेलैत रहल। चलू आगे बढ़ू, कविता में फसल पर की देखाओल गेल अछि। कविता में जे छै फसल पर धूल, ओस, ओस देखाओल गेल अछि। कविता में फसल ओस देखाओल गेल अछि। आगे बढ़े छी, कविता में दूध लऽ कऽ के जाइत अछि, चाय वाला नहीं, कांधा वाला, ग्वाला जे छै ओ दूध लऽ के जाइ छथि। आगे बढ़ियो, 11, कविता में पनिपाई के की अर्थ होइ छै, भोजन, जलखै होइ छै, जलखै, जलखै जे होइ छै पनिपाई के अर्थ होइ छै। चलू आगा बढ़े छी, 12 नंबर क्वेश्चन, कहै छै सिंदूर लग शब्द के की होइ छै, हरियर रंग, सिंदूर सन लाल, सिंदूर सन लाल रंग जे होइ छै सिंदूरल कहलाइ छै। आगे बढ़ियो, क्वेश्चन नंबर 13, कहै छै पगहा शब्द के की अर्थ होइ छै। पगहा के मतलब की होइ छै, रस्सी, पगहा के मतलब जे गाय भैंस के मानल जाय वाला रस्सी होइ छै ओकरा पगहा कहै छै। चलू आगा बढ़े छी, कविता में ओस झड़ि कऽ की हो जाइ छै, केकर ओस झड़ै छै, कोन वस्तु के वर्णन कयल गेल छै, फसल के, फसल के जे ऊपर जे ओस होइ छै ओ झड़ि जाइ छै धूप निकलला के बाद, सुबह में जे ओस रहे छै ओहि पर गिरल। कहै छै रंग बिरंगी मेला सँ की अभिप्राय अछि। ग्रामीण जीवन चहल पहल, ग्रामीण जीवन के चहल पहल जे छै रंग बिरंगक की छथि, मेला के की छथि, उदाहरण छथि। चलू आगा बढ़े छी, क्वेश्चन नंबर 16, कविता में चाय बेचे वाला छथि, किसान नहीं, पंचा वाला, ई तो दूध वाला छथि,
ई जे छै ने पंचा वाला हेतै। 16 नंबर के आंसर की हो जात? सी हो जात। पंचा वाला जे छै चाय बेचै छै। चलो आगे बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहै छै जो भरि दिन खटकैत पंक्ति में केकर अर्थ है? आलसी लोग, मेहनत कश लोग के बारे में कहै छै। मेहनत करे वाला जे लोग छै ओकरा बारे में एमे की छै चर्चा केने छै। आगे बढ़ियो। आगे कहै छै पेट पड़ल छै घाय सँ की अभिप्राय छै? तऽ रोग लागल, पेट भरवा के चिंता है सब लोग के, ठीक न? पेट भरवा के की छै चिंता अछि। आगे बढ़ियो। आगे कहै छै उठह शीर्षक कविता के प्रमुख रूप से कोन समय के चित्रण भेल गेल अछि? उठह शीर्षक कविता में प्रातः काल के की छै वर्णन कयल गेल अछि। उठह शीर्षक के कविता अछि, ओहिमे प्रातः काल के की कयल गेल अछि? वर्णन कयल गेल अछि। आगे बढ़ियो प्रश्न संख्या 20 की ओर। कहै छै उठह शीर्षक कविता के मुख्य संदेश की अछि? आराम करबाक, समय पर उठ के परिश्रम करबाक, समय पर उठ के परिश्रम करबाक मुख्य संदेश अछि। चलू आगा बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उठह शीर्षक कविता में किसान के की करबाक आह्वान करैत छथि? मुख मंजन करबाक आह्वान करैत छथि। भोरे भोरे उठह, मुंह सब धो और ओहिके बाद काम पर जा। चलू आगे बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 22। तरगन शब्द के मतलब की होय छै? तारा। तरगन शब्द के मतलब की होय छै? तारा होय छै। 22 के आंसर की हो जात? बी हो जात। तरगन शब्द के अर्थ की होय छै? तारा होय छै। आगे बढ़ियो। अगला कहै छै मलिन शब्द के की अर्थ होय छै? मलिन शब्द के की अर्थ होय छै बताबियो? उज्जवल, स्वच्छ, मुरझायल। मुरझायल मलिन शब्द के अर्थ होय छै मुरझायल। चलो आगा बढ़े छी। आगा आबै छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्का क्वेश्चन ध्यान दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहै छै अपना सबके? कहै छै कविता में अलबेला पवन कखन चलै छै? अलबेला पवन जे छै सुबह के समय चलै छै, प्रातः काल में चलै छै। चलू आगा बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 15। कविता में सुंदरल ककर वर्णन छै? भोरक लालिमा के, हाँ सुबह के जे लालिमा छै ओकर वर्णन छै सुंदरल। चलू क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आबै छी। क्वेश्चन नंबर 26। मैनी चेंगा छिंगी की करे छै? आंगन में की करे छै? खेलै छै। मैनी चेंगा छिंगी की करे छै? आंगन में खेलै छै, ठीक न? चलू आगा बढ़े छी। कविता में ओस सँ भीजल देखाओल गेल छै कथी के? फसल के जे छै ओस से भीजल देखाओल गेल छै। ओस से भीजल केकरा देखायल छै? फसल के। आगे बढ़े छी। कविता में मेहनत कश लोग कोन कारण भोरहि निकलल छथि? घुमबाक लेल, पेट भरबाक लेल, पेट भरबाक लेल भोरे निकलै छथि। पेट भरबाक लेल की करै छथि? भोरे निकलै छथि। आगा बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 29। उठह शीर्षक कविता के मुख्य रूप से कोन जीवन के चित्रण अछि? ग्रामीण जीवन के की छै चित्रण अछि? ग्रामीण जीवन के एहिमे की छै चित्रण अछि। चलू आगा आबै छी। ई ओजुका लास्ट प्रश्न अछि। ई प्रश्न ओजुका की अछि? लास्ट अछि। ओहिके बाद जे छै अपना सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब की करबै? कमेंट बॉक्स में अहाँ सब की करबै? आंसर देबै एहि प्रश्न के, ठीक न? चलू आबै छी आब सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आबै छी। सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आगा बढ़े छी। नहीं अभी रुक जाओ। चलू तो प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़े छी अपना सब आगा। तो एहिमे जे छै एहिमे कए गो प्रश्न अछि? बस 5टा प्रश्न अछि। देखियो पहिल क्वेश्चन। पठित कविता के आधार पर प्रातः काल के वर्णन करू। कहै छै प्रातः काल प्राकृतिक के अत्यंत मनोहर समय होइत अछि। जे भोर होइता तारा ओझराय जाइत अछि, चंद्रमा मलिन भऽ जाइत अछि आ मंद मंद पवन बहैत छथि। परीक्षा सब चहचहाव लागैत अछि। किसान उठि कऽ मुख मंजन करैत छथि तथा लोक सब अपन अपन दैनिक कार्य में लागि जाइत छथि। आगे ध्यान देबै। खेत में ओस पड़ल रहैत छथि आ संपूर्ण वातावरण नव उत्साह से की भऽ जाइ छथि? भरि जाइ छै। संपूर्ण वातावरण जे छै नव उत्साह से की भऽ जाइ छथि? भरि जाइ छथि। आगा बढ़ियौ। कहै छथि झड़ल तरगन मलिन भऽ गेल, पवन चले अलबेला। एहि पंक्ति के की अर्थ छै? एहि पंक्ति के अर्थ है प्रातः काल के सुंदर दृश्य के वर्णन केने छथि। भोर होइते आकाश के तारा लुप्त भऽ जाइ छथि आ चंद्रमा अपन चमक गमा दै छथि।
तथा मंद मंद शीतल हवा बहै लागे छै, संपूर्ण प्राकृतिक नव जीवन आ आनंद सँ की भ जाय छै, भरि जाय छै। ठीक न। चलू प्रश्न संख्या 3 पर आबै छै। प्रश्न संख्या 3 ध्यान देबै। प्रश्न संख्या 3 की कहै छै, एहि कविता में प्राकृतिक के वर्णन कोन कोन रूप में अछि, वर्णन करू। ध्यान देबै अहाँ सब, एहि कविता में प्राकृतिक के अत्यंत सजीव आ आकर्षक चित्रण भेल अछि। भोरक लालिमा, शीतल पवन, ओस सँ भिजल फसल, परीक्षा के पक्षी के कलरव, पशु पक्षी के गतिविधि तथा ग्रामीण जीवन के चहल पहल के कवि सुंदर ढंग सँ प्रस्तुत केने छथि। प्राकृतिक के एहि मनोहर रूप सँ नव चेतना के की भेटै छै, संदेश भेटै छै। प्रश्न संख्या 4 पर आबू। प्रश्न संख्या 4 कहै छै, पठित कविता अहाँ के केना प्रेरणा अछि, लिखू। एहि कविता सँ समय पर उठबाक, परिश्रम करबाक, आलस्य त्यागबाक, समय के सदुपयोग करबाक तथा कर्मठ जीवन क प्रेरणा भेटैत अछि। कवि संदेश दैत छथि जे परिश्रम सफलता आ सुख के की छथि, मूलक अछि। चलू तऽ ई जे छै लास्ट अंतिम प्रश्न अछि। प्रश्न संख्या 5 से ध्यान देबै, कहै छै एहि कविता में कृषक के की आह्वान करै छथि, अपना शब्द में 10 पंक्ति में लिखियो। 10 गो पंक्ति। पहिल पंक्ति, कवि कृषक के भोरे उठवा के आह्वान करै छथि, पहिल पंक्ति। दोसर, ओ कहै छै जे समय पर उठ के मुख्य मंजन को अपन दैनिक कार्य प्रारंभ करबाक चाही, दोसर पंक्ति। तेसर पंक्ति, भोरक समय प्राकृतिक आनंद लेबाक सर्वोत्तम समय होइत छै, चारिम पंक्ति। पांचम पंक्ति अछि, खेत खलिहान के देखभाल करबाक, मेहनत करबाक तथा आलस्य छोड़बाक प्रेरणा दै छथि, ई पांचम पंक्ति छल। छठम पंक्ति, कवि चाहैत छथि जे किसान परिश्रम करथि, समय के सम्मान करथि आ अपन कर्म सँ जीवन सफल बनबथि। चलियो आगे देखबै तऽ एहि प्रकार कविता के परिश्रम, अनुशासन आ जागरूकता जीवन के प्रेरणा दै छथि। ई चैप्टर हिये पर की भ गेल, खत्म भ गेल। अहाँ सबके जे मिलै छी फेर नेक्स्ट वीडियो में, अहाँ सबके जे चैप्टर 12 छल पदखंड के, से अहाँ सबके केहन लागल कमेंट बॉक्स में अहाँ सब जरूर बताबी। और अहाँ सबके मात्र 3टा प्रश्नावली बचल है, 3टा मतलब चैप्टर बचल है, 13, 14, 15। ओहि के बाद अहाँ सबके स्टार्ट भ जायत दोसर विषय ल के आयब क्लास 12 के। तऽ आइ जे छै हिये पर अहाँ सबके की करै छी, समापन करै छी। जे नया विद्यार्थी है ओ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब, क्लास 10वीं और 12वीं में है तो। चलू।